अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली के द्वारका सी में आप नेता विनोद यादव ने आज 14 अगस्त को अपने सुप्रीमो के निर्देशानुसार भारत को नंबर 1 विश्व में बनाने के लिए तिरंगा फहरा दिया। आपको बता दें कि आज़ादी का महापर्व मनाया जा रहा है। 75वें साल की इस उत्सव में सब सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे देशवासी तिरंगे की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आप नेता विनोद यादव ने भी अपने कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ झंडोत्तोलन किया। देखिए ये रिपोर्ट। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ। आपको बता दें कि देश जहां हर घर तिरंगे का सम्मान कर रही है, तो वहीं आम आदमी के पार्टी के नेता विनोद यादव, शिक्षाविद, भी आज राष्ट्रीय गान के साथ झंडे का सम्मान कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता विनोद यादव जी से कि आखिर 15 अगस्त की बजाय 14 ही अगस्त क्यों? देखिए सर, जो स्कूलों में भी हम शुरू से ही पूर्व संध्या पर मनाते आए हैं। 15 अगस्त के अंदर देश में बहुत कार्यक्रम होते हैं। प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं, तो उसको डिस्टर्ब ना हो। और हमारा जो दिल्ली का कार्यक्रम है, हमने इसलिए 14 अगस्त को रखा है कि ताकि जो बड़े जो देश लेवल के कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल जी नित्य नया कुछ न कुछ कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ नया कर दिया देश के इस बार में। तो ऐसे में देश की प्रगति और उन्नति को किस रूप में केजरीवाल से जोड़ के देखते हैं, देश के लिए, दिल्ली के लिए नहीं? देखिए, आप ये समझिए कि एक पार्टी 2012 में बनती है और 2013 में वो मुख्यमंत्री दे देती है, और उसके बाद से स्वयं प्रधानमंत्री जी भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से केजरीवाल जी को हटाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बस में भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नित्य नई क्रांति लेके आ रहे हैं। जैसे शिक्षा के अंदर वो क्रांति लेके आए, वो स्वास्थ्य के अंदर क्रांति लेके आए, और जैसे मैं कच्ची कॉलोनियों के बारे में बता रहा था, कच्ची कॉलोनियों में वो क्रांति लेके आए। उन्होंने गरीब लोगों तक, देश के आखिरी आदमी तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश करी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हम देश को एक नंबर पर देखना चाहते हैं, तो उनकी ये जो छोटी छोटी पहल हैं जो आज बहुत बड़ी बन गई हैं, इसी तरह से देश के अंदर बदलाव आएगा और निश्चित तौर से एक दिन देश जो है विश्व का नंबर 1 बनेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पहले दिल्ली के बाद पंजाब और अब मध्य प्रदेश में भी मेयर का चुनाव वगैरह वो जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनाधार बढ़ रहा है। तो क्या कभी इसे भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखते हैं? मैं तो शुरू से ही कहता आया हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो निश्चित तौर से देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मुझे लगता है मोदी जी के बाद अरविंद केजरीवाल जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। इतने छोटे समय में किसी पार्टी ने 2 स्टेट में सरकार नहीं बनाई है, और अब लगातार गुजरात में भी डरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से सब खुश हैं, और अरविंद केजरीवाल जी देश के अगले प्रधानमंत्री। विनोद जी, चुनाव टल गया है, बावजूद इसके आज भी आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का भरोसा जीत रहे हैं, उनके सुख दुख में काम आ रहे हैं। तो चुनाव टलने के बाद कहीं आपके मन में निराशा तो नहीं आई थी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल साफ संदेश है कि हम केवल चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए, देश के लिए, जनता के समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चुनाव हो या ना हो, हमें इसी प्रकार निरंतर कार्य करते रहना है, और हम के आदेश निर्देश का पालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि आम आदमी के नेता पार्टी के विनोद यादव जी निरंतर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो करेंगे देश की बात सच के साथ। देखते रहिए अनुभवी आंखें और बने रहिए हमारे साथ। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विनोद यादव, विनोद यादव। मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार जैसे आज हमारा जो 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसी प्रकार हम आज शपथ लेके जाएं यहाँ से कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपने समाज को आगे बढ़ाने में हम निरंतर काम करते रहेंगे। तो आप अपना परिचय दें कि क्या नाम है? मेरा नाम सतीश जैनवाल है, और मैं 75वें वर्षगांठ पे सतीश जी ये बताइए कि आम आदमी पार्टी 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को ही झंडोत्तोलन कर रही है, क्या कहेंगे?
इसका जैसे कि हमारे विनोद यादव जी ने बताया कि भारत देश के प्रधानमंत्री झंडा दावा करते हैं लाल किले पर, तो उसके जो भी अपने प्रशासन लोग हैं उसको डिस्टर्ब ना हो किसी कारणवश और पूरा देश उससे जुड़ा रहता। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ही 14 अगस्त को हमारे केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि 5 बजे ठीक झंडा फहराना है। तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके आदेश को पालन करते हुए 5 बजे ही हमने झंडा फहराने का निश्चय लिया। आपको बता दें कि जन सेवा से जुड़े हैं और सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद हैं विनोद यादव। अक्सर लोगों के बीच देखे जाते हैं और गरीब गुरबा की आवाज़ भी बनते हैं। जो भी मेरे से बन सके, जो समाज के कार्य है, आप लोगों के कार्य है, मैं इसी तरह से करता रहूं और मुझे हिम्मत आप लोगों से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार विनोद यादव की कथनी और करनी में कितनी समानता है और किस कदर जीतने के बाद भी वे जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।